जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नए हॉरर स्टोरी में। और ये वाली स्टोरी है उड़ीसा के एक मतलब कि ज़िला है उसके वहाँ से छत्तीसगढ़ जाने वाली एक रोड की स्टोरी है ये। ठीक है, ये मेरे मतलब कि एक दोस्त के साथ हुई थी। तो मेरा दोस्त, इसका नाम था ऋषि। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसने मतलब कि वो उसका एक चचेरा भाई और उसका एक दोस्त, ठीक है, ये तीनों जा रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ से छत्तीसगढ़ करीब 200 किलोमीटर दूर है। बट जाने मतलब कि वो नेशनल हाईवे ही है, बट बीच में आपको एक मतलब कि सीधा नेशनल अगर हाईवे से जाओगे तो 200 किलोमीटर पड़ेगा। बट आपको अगर एक 80 किलोमीटर 80-90 की किलोमीटर के आसपास का एक जंगल का रोड है जो कि वन वे ही है, तो वहाँ से जाओगे तो आप 150 किलोमीटर में ही वो छत्तीसगढ़ पहुँच जाओगे। ठीक है, वो डायरेक्ट एंट्री छत्तीसगढ़ में होती है, नेशनल हाईवे से नहीं होती। बट यही कि वो इतना मतलब कि शॉर्ट रूट है, मतलब 50 किलोमीटर आपके कम हो जाते हैं इंस्टेंटली। बट कोई उस रोड को नहीं लेता, क्योंकि यहीं पे वहीं पे ही अफवाह फैली हुई है कि उस रास्ते में छलावे होते हैं। और मतलब कि अगर उस रास्ते में 100 कार जा रहे हैं तो उसमें से 30 कार का तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व भी किया। तो ये लोग तो भाई ठेले लड़के, इन्हें तो इन सब बातें कोई मतलब कि बिलीव ही नहीं करते ये लोग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम वही रास्ते से जाएंगे। बट उसके जो मतलब कि चाचा का बेटा था, वो उसने मना किया कि नहीं, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम हाईवे से जाएंगे। हमें कौन सी इतनी जल्दी है, 50 किलोमीटर अगर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऋषि ने क्या किया कि नहीं, हम वहीं से ही जाएंगे। तो उसका जो एक दोस्त था, तो उसने बोला नहीं, हम वहीं से जाएंगे, और तुझे डर लग रहा है तो बस से आ। तो फिर उसने क्या किया, ठीक है हम चलते हैं। तो ये इन तीनों ने क्या किया कि इनको मतलब कि बहुत अब वो सुंदर रोड है, ठीक है, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल रोड है, क्योंकि जंगल, दोनों तरफ जंगल है और बीच में रोड है, तो बहुत सुंदर रोड है। तो और बीच में एक जगह पे नदी भी जाती है। तो इनका प्लान था कि वो रात को घर से निकल जाएंगे, और जब उस नदी के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के वो सनराइज़ देख के फिर आगे जाके छत्तीसगढ़ जाएंगे। शादी थी उनकी, मतलब कि इनके किसी दोस्त की, तो ठीक है, तो ये उनका प्लान बना। तो ये लोग मतलब कि रात के करीब 9:30 या 10 बजे निकल गए थे। तो ये लोग मतलब कि धीरे धीरे आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो मतलब कि लेफ़्ट टर्न लिया और जंगल के रास्ते में एंटर हो गए, तो मतलब कि अचानक उन्होंने नोटिस किया कि जो मतलब कि हाईवे में जो शोर शराबे होते हैं, हॉर्न्स की, मतलब कि लोगों की आवाज़ें आती रहती है, गाड़ियों की आवाज़, वो सब एकदम शांत हो गया। और पिन ड्रॉप साइलेंस वाली रोड पे वो चल रहे थे, मतलब उनकी गाड़ी चल रही है। तो और उस रास्ते में ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना तो मतलब कि इतना मतलब कि घना रास्ता है, जंगल के पेड़ इतने गिरे हुए हैं कि चाँद की रोशनी भी उस रोड पे नहीं पड़ती। उस रोड पे तब मतलब कि रात के 1 बज रहे थे वो, तब सिर्फ उन्हीं की गाड़ी ही चल रही होती है। तो मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब कि कितना भी अब अंदर से स्ट्रांग हो, बट अगर एक मतलब कि 80-90 किलोमीटर लंबे रास्ते में, और अगर तुम मतलब कि क्या बोलूँ, अकेले जा रहे हो, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, लाइट्स भी नहीं, तो भाई मतलब 1% डर तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वो तीनों को लग रहा था। तो अब क्या करें, अब वो घुमा भी नहीं सकते, क्योंकि घुमाने में उनको टाइम लगा, और मतलब ये घुमा कर वो जाएंगे तो फिर उन्हें दूर जाना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि वो चलते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये लोग जा रहे हैं। तो इन्हें मतलब कि करीब 20 किलोमीटर जाने के बाद इन्हें दिखा कि एक कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा मतलब कि रिलीफ मिला कि यार कोई तो हमने आदमी देखा नहीं, तो यार हम मतलब कि इन्हें डर लग रहा था कि कहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं जा रहा था, तो उन्हें आदमी दिखा। तो इन्होंने उसे ओवरटेक किया और वो चले गए आगे। तो फिर मतलब कि 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर से एक आदमी दिख रहा है, और अब उन्होंने उसे भी ओवरटेक किया और वो चला गया। तो तभी उसने मतलब कि ऋषि ने, जो अपने भाई था, उसे बोला कि यार देख, तू तो बोल रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं आता, फिर यहाँ तो हमने 3-4 साइकिल वाले देख लिए। तो उसके भाई ने बोला कि साइकिल वाले, तो मतलब कि 3-4 साइकिल वाले कहाँ देखा तूने, तो एक ही साइकिल वाला देखा ना। नहीं, हम तो उसने बोला कि नहीं, हम तो मतलब कि मैंने तो अभी हम मतलब कि उससे क्रॉस करने के बाद 5-10 किलोमीटर जाने के बाद एक और दिख रहा है, तो वो एक और दिख रहा है। तो उसके भाई ने बोला कि नहीं, मैंने तो उतना ध्यान नहीं दिया, तो आगे आएगा तो देखेंगे। तो फिर ऋषि को मतलब कि थोड़ा सा बात अजीब लगी। तो फिर उसने जैसे ही वो 5 किलोमीटर आ गया, तो उसने और एक साइकिल वाला देखा। तो उसने उसके भाई को बोला कि देख देख देखिए, तो एक साइकिल वाला जा रहा है ना।
तो ऋषि ने नोटिस किया कि उसके कंधे पे एक मतलब कि लाल रंग का गमछा है और उसके जो साइकिल का हैंडल है उस पर एक मतलब कि येलो कलर की पीले रंग की एक बैग टंगी हुई है। तो उसने बोला कि हाँ ये तो साइकिल वाला है, तो दूसरा साइकिल दिख रहा है। तो फिर वो आगे गए और 5 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें फिर से वही साइकिल वाला था, क्योंकि ऋषि ने इस बार नोटिस कर लिया था कि उसका जो रेड कलर का मतलब गमछा और पीले रंग की बैग। तो उसने मतलब कि वो क्रॉस करके गया। उसके बाद करीब वाला दिखा तो ऋषि को लगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि आदमी कुछ गड़बड़ तो है। तो इसने क्या किया कि अगली बार जब वो साइकिल वाला दिखेगा तो उसके पास गाड़ी रोक के उससे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो अभी मतलब कि ऋषि ने क्या किया कि धीरे धीरे कार चलाया और जैसे उसने वो साइकिल वाला देखा तो उसके पास से जाके उसने कार रोकी। तो उसने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो उस साइकिल वाले ने बोला कि तुम लोग कौन हो। ठीक है, बोला कि हम तो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं और हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम इस रास्ते से क्यों आए हो। जो मतलब कि इसने क्या ऋषि ने बोला कि भैया ये शॉर्टकट है तो इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो ऋषि ने बोला कि तुम्हें शायद पता नहीं है, मैंने तुम्हें अब तक करीब 6 बार हो चुका मैंने तुम्हें देखा है। तुम मुझे क्रॉस करके जा रहे हो, फिर आके क्रॉस कर रहे हो, फिर आगे चले जा रहे हो, फिर आके क्रॉस कर रहे हो। तो ऋषि ने बोला कि नहीं भैया ये तो आपके साथ हो रहा है, तो मैंने आपको देख रहा हूँ कि हम आपको क्रॉस करके जा रहे हैं, फिर हम दिख रहे हो। तो उस मतलब कि साइकिल वाले ने बोला कि देखो ये जगह ठीक नहीं है, तुम गाड़ी घुमाओ और चले जाओ हाईवे से ही जाओ। तो उसने बोला कि क्यों भैया आप अब इस रास्ते पे क्यों जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं तो हमेशा इस रास्ते से जाता हूँ, मतलब कि मेरा घर है सब मतलब पास में ही मेरा घर है। तो ऋषि ने बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे, हम यहाँ पर घुमा नहीं सकते। तो जैसे ही ये बोल के मतलब कि ऋषि थोड़ा आगे गया तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो साइकिल वाला गायब, मतलब कि कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे साइकिल वाला फिर मतलब कि गायब। तो ऋषि को थोड़ा सा डर लगने लगा तो उसने बोला कि तब सब शीशा ऊपर करो और हम अभी तेज़ चलेंगे। ठीक है, तो ऋषि ने तेज़ गाड़ी भगाई। तो मतलब कि अब उनके साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब कि साइकिल वाला नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो ये लोग करीब मतलब कि जंगल के बाहर निकलने ही वाले थे, मतलब कि कुछ 10-12 किलोमीटर रहा होगा। तो तभी उन्हें वो नदी दिखती है। तो उसने मतलब कि ऋषि ने बोला कि देख यार अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब चल नदी के पास जाके बैठते हैं। शाम मतलब कि सुबह होने वाली थी, 5 बजने वाले थे सुबह, तो हम सनराइज़ देख के ही चलेंगे। ठीक है, तो सब ने बोला कि ठीक है, क्योंकि अब उनके साथ कुछ अब नॉर्मल तो नहीं हुआ था। तो ये सोच के जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्लो की तो मतलब कि उन्हें देखा कि जो नदी की जो रास्ता है वहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, मतलब कि और वो नदी की तरफ जा रहा है। तो उसने मतलब कि वो गया और उस रास्ते पे स्लो किया तो उन्होंने देखा कि आदमी गायब। तब उन्होंने जब वो गाड़ी से उतरे तब उन्होंने देखा कि उनकी कार से थोड़ा सा दूर मतलब कि 100 मीटर के आसपास एक औरत खड़ी हुई है। तो वो मतलब कि चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रही है और बोल रही है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मतलब कि वो साइकिल वाला मुझे मार देगा, ये चिल्लाते हुए आ रही है। और उनके पास आके वो उनकी गाड़ी के पास आ गई और ऋषि को बोला कि देखो बेटा मुझे बचा लो, वो साइकिल वाला मुझे मार डालेगा। तो ऋषि ने बोलता है कौन साइकिल वाला, मैं तो यहाँ पे एक साइकिल वाले की आत्मा है। ठीक है, वो मतलब कि यहाँ से जाने वाले हर आदमी को मारता रहता है। तो वो और उसकी बीवी हमेशा यहीं पे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं आत्मा की तरह। तो वो मुझे मार डालेगा। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ठीक है, तो ये सुन के ऋषि को थोड़ा सा डर लगने लगा कि उससे वही साइकिल वाले से तो वो बात करके आ रहा था। तो उसने बोला कि ठीक है आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो जैसे ही ये ऋषि ने बोला और वो तीनों अपने अपनी दौड़ के गए और अपने अपनी गाड़ी में बैठकर शीशा ऊपर कर लिया। तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो गाड़ी में नहीं आ रही थी, वो बाहर खड़ी ओके जो जिस रास्ते से वो भाग के आ रही थी तो वो इसी की तरफ देख रही थी। तो ऋषि ने बोला कि आप बैठो ना, आप क्यों बाहर क्यों खड़े हो। तो उस औरत ने हंसते हुए बोला कि देखो वो आ गया। तो ऋषि ने बोला कि कौन आ गया। तो उन्होंने दूर देखा कि वही साइकिल वाला हाथ में कुल्हाड़ी लिए उन्हीं की तरफ मतलब कि धीरे धीरे आ रहा है। और ये जो तब ऋषि ने ये देख के वो डर गया। तब जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत का जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी आँखें मतलब कि सफ़ेद थी, उसके हाथ पैर सब मतलब कि सफ़ेद ही थे। ठीक है, ये देख के ऋषि को बहुत डर लगा तो इसने शीशा ऊपर कर लिया और वो गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ स्पीड से भगाने लगा। तो जो साइकिल वाला था ये देख के वो मतलब कि उनकी तरफ चिल्लाते हुए ज़ोर से भाग के आ रहा है, हाथ में कुल्हाड़ी कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
तो ये देख के ऋषि ने मतलब गाड़ी स्लो नहीं की, वो सीधा गया। उसने मतलब कि जब उसने देखा कि वो साइकिल वाला उसके पास आ गया तो उसने तेज़ बढ़ा दी, तो वो साइकिल वाला को उनकी गाड़ी के आर पार हो गया। तो ये देखने के बाद उसके जो भाई रहते, उसका जो भाई था उसने बोला कि देखा मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आत्माएं रहती है। तो फिर वो मतलब कि वो लोग उनकी डर की मेरी हालत ख़राब थी, ठीक है। और वो मतलब कि तेज़ गाड़ी चला के भाग ही रहे हैं, और जब जो जंगल से निकल के मतलब कि छत्तीसगढ़ में एंट्री करके तो उनका गाड़ी जाके पेड़ से टकराई तेज़ ब्रेक फेल होने की वजह से। तो उनकी मतलब कि वो तीनों बेहोश हो गए। तो उनकी आँख खुली हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम उस रास्ते से आ रहे थे तो ये हुआ था। तो उसके जो पापा थे ऋषि के, उन्होंने उसे दो झापड़ लगाया और बोला कि तो यहाँ पे मतलब कि उस रास्ते से क्यों आए, उस रास्ते में चला हुए होते। तो फिर ऋषि को समझ आया, उसने वो बात सारी समझी। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि जिस रास्ते पे मतलब कि मना है वो रास्ते पे नहीं जाएगी। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।